नहीं नहीं, देखिए अभी भी मोदी की लहर बरकरार है, बहुत अच्छी तरीके से बरकरार है। अभी 400 पार बोला, मुझे लगता है 100% 400 पार होगा ही होगा। एक तो देखिए, एक तो मैं बिहार का रहने वाला हूँ। हमारे गांव में ना सड़कें थी, ना लाइट थी, ना पानी था, ना कुछ नहीं था। आज कम से कम मोदी की योजनाएं वहाँ बहुत अच्छी तरह से पहुँची हुई हैं। इतने अच्छे अच्छे हाईवे बने हुए हैं वहाँ पे। और जैसे हम गोरखपुर जाते हैं, पटना जाते हैं, बहुत बढ़िया रोड, हाईवे, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बड़े बड़े मोदी के प्रोजेक्ट्स थे वो सारे अच्छे खासे चल रहे हैं। मुझे लगता है बीजेपी जो बोलती है वो करती है। धारा 370 बोला, हटा दिया। राम मंदिर बोला, बना दिया। और विपक्ष के पास भाई नहीं कुछ बोलने के लिए, तो इसलिए हल्ला मचा रहे हैं। 400 बार होना ही होना है, होना ही होना है। बिल्कुल देखिए, मैं ये नहीं कि भक्त हूँ, देश भक्त मैं बिल्कुल हूँ, ये नहीं कि मैं मोदी भक्त हूँ। लेकिन अगर मोदी से बढ़िया कुछ प्लान है इनके पास तो वो प्रोजेक्ट करें ना। हम साथ देने के लिए तैयार हैं। हम भी चाहते बदलाव होना चाहिए, कुछ मोदी से बेहतर। देखिए मान लीजिए ये भैया हैं और मैं हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि इनको हरा दूँ। तो ये जो काम कर रहे हैं, इनकी जो कैपेसिटी उससे तो बेहतर कैपेबल मेरे को होना पड़ेगा ना। तो ये हो नहीं रहे हैं। इनके कांग्रेस के अकेले कुछ कर नहीं सकती। ये सब चोरों को इकट्ठा की है और इनको पता ही नहीं है कौन किसको मंत्री बनाना है, किसको क्या करना है। इनको सब अपने अपने परिवार के अपने फायदे के चक्कर में काम कर। अब ऐसा कुछ नहीं है। अगर ईवीएम में गड़बड़ी करती तो दिल्ली, देखिए बिल्कुल दिल्ली में केजरीवाल सरकार कैसे बन जाती। अगर ईवीएम गड़बड़ी करती तो हिमाचल में कैसे बीजेपी हार जाती। ईवीएम गड़बड़ी करती तो कई कर्नाटका में भी हार गई। तो अगर ये बकवास है, इन लोगों के पास कोई तो एजेंडा नहीं है, ना कोई मुद्दा है, ना कोई विजन है इनके पास, विपक्षों के पास। तो ये उल्टा सूल्टा बहुत बरगला जनता के सामने बरगलाते रहते हैं। अब ये किसान बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये किसान थोड़ी है। ये मुझे लगता नहीं किसान है। किसान पूरे देश में किसान है। ऐसा है नहीं कि खाली ओनली पंजाब में ही किसान है। हैं तो वो आके वहाँ पे धरना दे रहे हैं, वहाँ पे नाटक कर रहे हैं, ये सब ड्रामा कर रहे हैं। वहाँ जाके उनका देखिए, उन लाइफ स्टाइल देखिए, जहाँ किसानों के हाल चाल। वहाँ दारू चल रही है, बियर चल रही है, मस्ती चल रही है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, ये है वो है, पूरी फुल ऐसा वो आराम है उनको। तो किसान कैसे हो सकते हैं। तो ये मुद्दा बना रहे विपक्ष। सर आपका नाम? मेरा नाम ब्रिजभान ओझा। ब्रिजभान जी क्या करते हैं? मैं सर एक IT का ई-कॉमर्स डिपार्टमेंट, ई कॉमर्स में काम करता हूँ, IT में। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि गौतम गंभीर का लोकसभा चुनाव का टिकट जो अब की बार बीजेपी ने काट दिया है। गौतम गंभीर बीजेपी के खिलाफ स्टेटमेंट देते रहते हैं। जिस तरह से गौतम गंभीर ने ये स्टेटमेंट दिया इंटरव्यू में कि अमित शाह जी का जो बेटे हैं उनको BCCI अध्यक्ष बनाया गया, जिन्होंने ज़िंदगी में क्रिकेट से जिनका कोई लेना देना नहीं है, जिन्होंने कभी जीवन में बैट नहीं पकड़ा, और उसको किस बेस पर BCCI अध्यक्ष बनाया गया। इस तरह की अगर सच बोलने पर बीजेपी अपने सांसदों का टिकट काट रही है तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो बीजेपी पार्टी एक तो पहले परिवारवाद की पार्टी नहीं है, जहाँ तक हमें आइडिया है। अगर हाँ, बीजेपी हमेशा से ये कमेंट करती है परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देना, तो क्या ये परिवारवाद नहीं है? वो अपने बताता हूँ सर, बीजेपी में क्या है कि बीजेपी में एक्चुअली परिवार में वो नहीं होता। अगर उसके अंदर कैपेबिलिटी होगी, कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि BCCI पूरा ये गवर्नमेंट का एक इंस्टीट्यूशन है। तो ये कोई नहीं है कि अमित शाह चाहा तो हो गया। जहाँ तक रही सांसद की इनका टिकट कटने की बात, तो ये परफॉर्म नहीं किए होंगे, सिंपल सी बात है। बीजेपी में ऐसे ऐसे भी सांसद है जो कि 25-25 सालों से लगातार टिकट मिल रहा है, वो जीते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं काम। इन्होंने कुछ नहीं किया, सिंपल सी बात है। मैं तो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में रहता हूँ, तो मुझे उधर हंसराज हंस है, उसका भी लग रहा है कि कटना ही है टिकट, क्योंकि उसने भी कुछ खास काम किया नहीं वहाँ पे। वहाँ आज तक मतलब दोबारा मुझे लगता है चेहरा ही नहीं दिखाने आया। तो बीजेपी बिल्कुल हटाएगी उसको। विपक्ष का कहना है कि जो सांसदों के टिकट काटे जा रहे हैं वो इस डर की वजह से काटे जा रहे हैं कि कहीं बीजेपी की करारी हार ना हो जाए। तो इसमें कितनी तथ्य देखते? नहीं नहीं, देखिए अभी भी मोदी की लहर बरकरार है, बहुत अच्छी तरीके से बरकरार है। अभी 400 पार बोला, मुझे लगता है 100% 400 पार होगा ही होगा। क्यों आपने ये अनुमान लगा रखा है? आपको भी विश्वास लगता है? हाँ, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। क्योंकि देखिए विपक्ष में एकजुटता ही नहीं है। ये इंडिया गठबंधन बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, इनमें खुद ही नहीं पता कि कौन लीड करेगा कौन नहीं करेगा। अभी बिहार में नीतीश कुमार इसका लीड कर रहा था, इंडिया को भाग गया वो, बाकी बीजेपी में घुस गया। तो उसको पता है कि मोदी के सामने अभी किसी को खड़ा होना बहुत मुश्किल है। मोदी के सामने खड़ा होना मुश्किल है। आप चंडीगढ़ चुनाव के बारे में, मेयर चुनाव के बारे में क्या कहेंगे, जहाँ से वहाँ पे धांधली की गई है? क्या बीजेपी? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ये अभी जो इलेक्शन कमीशन है, ये एक मतलब कि ये क्या कहते हैं, मतलब इंडिपेंडेंट कह सकते हैं, मतलब कि स्वतंत्र इंस्टीट्यूशन है। हाँ, लोकतांत्रिक तरीका है। तो ये अगर इनको कोई लगता है, डाउट है, कुछ गड़बड़ है, तो जाओ सुप्रीम कोर्ट में केस करो। सुप्रीम कोर्ट बता देगा कि क्या ऐसा यहाँ सही है, कहाँ गलत है। अगर पूर्ण बहुमत आता है बीजेपी का, तो क्या इसमें अनुमान जनता क्या देखती है? क्या बीजेपी है इसमें ईवीएम में गड़बड़ कर ही चुनाव करवाती है? जी ऐसा कुछ नहीं है। अगर ईवीएम में गड़बड़ी करती तो दिल्ली, देखिए बिल्कुल दिल्ली में केजरीवाल सरकार कैसे बन जाती। अगर ईवीएम गड़बड़ी करती तो हिमाचल में कैसे बीजेपी हार जाती। ईवीएम गड़बड़ी करती तो कई कर्नाटका में भी हार गई।
तो अगर ये बकवास है, इन लोगों के पास कोई तो एजेंडा नहीं है, ना कोई मुद्दा है, ना कोई विजन है इनके पास, विपक्षों के पास। तो ये उल्टा सूल्टा बहुत बरगला जनता के सामने बरगलाते रहते हैं। वो एजेंडा और मुद्दा विपक्ष ने बनाया हुआ है ना, महंगाई, बेरोजगारी। कुछ नहीं है। अब बताइए, अभी ये किसान बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये किसान थोड़ी है, ये मुझे लगता नहीं किसान है। किसान पूरे देश में किसान है, ऐसा है नहीं कि खाली ओनली पंजाब में ही किसान है। हैं तो वो आके वहाँ पे धरना दे रहे हैं, वहाँ पे नाटक कर रहे हैं, ये सब ड्रामा कर रहे हैं। वहाँ जाके उनका देखिए, उन लाइफ स्टाइल देखिए, जहाँ किसानों के हाल चाल, वहाँ दारू चल रही है, बियर चल रही है, मस्ती चल रही है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, ये है वो है, पूरी फुल ऐसा वो आराम है उनको। तो किसान कैसे हो सकते हैं? तो ये मुद्दा बना रहे विपक्ष। अब मान लीजिए MSP की मांग कर रहे हैं। अब अगर मान लीजिए सरकार महंगा खरीदेगी तो सरकार को पास तो भी बजट होना चाहिए ना, कि उसको मतलब सही दाम पे जनता तक पहुँचाया जाए। तो थोड़ा बहुत तो बढ़ाना पड़ेगा उसको। मान लीजिए आपके पास है, आप 5 रुपये किलो कोई सामान खरीदते हैं, तो अगर आपके पास जब तक कैपेसिटी होगी तो आप 4 रुपये किलो लोग को देंगे, और जब आपके पास बजट खत्म हो जाएगा तो कहाँ से देंगे? नहीं देंगे ना। तो फिर महंगाई बढ़ेगी तो फिर यही कांग्रेस चिल्लाएगी कि महंगाई बढ़ा दिया, मोदी बढ़ा दिया। ये कभी खत्म होने वाला मुद्दा नहीं है, बकवास है, कुछ नहीं। 10 साल के टेन्योर पर क्या देखा है आपने, कितने चेंजेस देखे? बहुत बदलाव है सर। एक तो डिजिटल इंडिया, जैसे देखिए अब आपके जैसे कम से कम मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग न्यूज़ चैनल चला रहे हैं, बहुत इंडिपेंडेंट होके, आपको कोई टीम की जरूरत है। डिजिटल इंडिया का ये कमाल है। ये पहले था, हम 1 GB डेटा खरीदते थे, वो भी 50 रुपये 100 रुपये लग जाता था। मोबाइल रिचार्ज करने में 100 रुपये रिचार्ज करते थे, आधे घंटे में खत्म हो जाता था। तो डिजिटल आया, डिजिटल इंडिया है, डिजिटल क्रांति आई है, और रोजगार के बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे ऑप्शन खुले हुए हैं, बहुत सारे स्टार्टअप स्टार्ट हुए हैं, बहुत सारे बच्चे ट्राई कर रहे हैं। हम लोगों ने भी अपने स्टार्टअप किया है, अभी 3 साल पहले स्टार्ट किया। अच्छा खासा हमारी 10-15 लोगों की टीम, हम काम कर रहे हैं, बढ़िया चल रहा है। देश में क्या चेंजेस देखे आप? सर देश में एक तो देखिए, एक तो मैं बिहार का रहने वाला हूँ। हमारे गांव में ना सड़कें थी, ना लाइट थी, ना पानी था, ना कुछ नहीं था। आज कम से कम मोदी की योजनाएं वहाँ बहुत अच्छी तरह से पहुँची हुई हैं। इतने अच्छे हाईवे बने हुए हैं वहाँ पे। और जैसे हम गोरखपुर जाते हैं, पटना जाते हैं, बहुत बढ़िया रोड, हाईवे, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बड़े बड़े मोदी के प्रोजेक्ट्स थे वो सारे अच्छे खासे चल रहे हैं। अब कुछ हमारे यहाँ सरकारें अल्टी पल्टी करके वो ख़राब करी है, हालांकि कोई उसका भी समय आएगा तो पता चल जाएगा। तो ये जो 400 पार का बीजेपी का नारा है, इसमें कितनी सच्चाई और कितनी क्या ये पूर्ण? ये सर 100% सच्चाई है। मुझे लगता है बीजेपी जो बोलती है वो करती है। धारा 370 बोला, हटा दिया। राम मंदिर बोला, बना दिया। और विपक्ष के पास भाई नहीं कुछ बोलने के लिए, तो इसलिए हल्ला मचा रहे हैं। 400 पार होना ही होना है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, और जो ये अब इसके बाद हाँ मथुरा, अब मथुरा तो बन गया राम मंदिर, अब मथुरा की बारी है, काशी और मथुरा की बारी है। वो भी होगा। ये बीजेपी बोलती तो करती है, हमें भरोसा है। आपको भरोसा? डेफिनेटली। तो बीजेपी पर ये नफरत की राजनीति के और एक धर्म की राजनीति के ये बोलने के लिए लोगों के पास तो मतलब कि हमेशा बोलते रहेंगे, हमेशा उनके पास। अच्छा बताइए, जो नफरत की बात कर रहे हैं, क्या कांग्रेस के टाइम में नहीं था? कांग्रेस के टाइम में भी करते थे। कांग्रेस टाइम में हर एक इनके पास कोई वो बता तो रहा हूँ मैं। बिल्कुल देखिए, मैं ये नहीं कि मोदी भक्त हूँ, देशभक्त मैं बिल्कुल हूँ, ये नहीं कि मैं मोदी भक्त हूँ। लेकिन अगर मोदी से बढ़िया कुछ प्लान है इनके पास तो वो प्रोजेक्टर है ना, हम साथ देने के लिए तैयार हैं। हम भी चाहते बदलाव होना चाहिए, कुछ मोदी से बेहतर। देखिए मान लीजिए ये भैया हैं और मैं हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि इनको हरा दूँ। तो ये जो काम कर रहे हैं, चाहे इनकी जो कैपेसिटी, उससे तो बेहतर कैपेबल मेरे को होना पड़ेगा ना। तो ये हो नहीं रहे हैं। इनके कांग्रेस के अकेले कुछ कर नहीं सकती। ये सब चोरों को इकट्ठा की है, और इनको पता ही नहीं है कौन किसको मंत्री बनाना है, किसको क्या करना है। इनको सब अपने अपने परिवार के अपने फायदे के चक्कर में काम कर। अभी कुछ दिन ही पहले कर्नाटक के बेंगलोर में बम ब्लास्ट हुआ, आप लोगों ने देखा होगा। तो बीजेपी के कुछ सांसदों का, नेताओं का ये मानना है कि जैसे ही बीजेपी जिस स्टेट में आती है वहाँ पे बम ब्लास्ट होंगे। क्या 2014 में किसी भी बीजेपी क्षेत्रीय में अभी तक कोई बम ब्लास्ट आपने देखा? अब देखिए, ये आतंकवाद एक अलग ही मुद्दा है। इसको किसी पार्टी से, किसी जाति से, किसी धर्म से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। ये जो चीज़ें हैं ना कि मान लीजिए बीजेपी क्या कर रही है कि बम भड़का रही है, ये कर रही है, वो ये सब गलत बात है। ऐसा कुछ नहीं है। जो आतंकवादी है वो उसका कोई धर्म जाति थोड़ी होता है, और कोई पंडित का लड़का जाके बम ब्लास्ट करे। तो उन्होंने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है इसलिए वहाँ पे बम ब्लास्ट हो गया, अदरवाइज बीजेपी की जहाँ पर सरकार है वहाँ पर कभी बम ब्लास्ट नहीं हो सकता। तो देखिए, अब जो कर्नाटक में जो सरकार है, अब उसको NIA जो जांच करानी चाहिए। अब पता चल जाएगा कि कहाँ किसका हाथ है, क्या नहीं है, क्या नहीं है। आखिर देखिए, जहाँ बीजेपी जैसे अब योगी सरकार में आगे यूपी में देखिए ना, यूपी में क्यों नहीं हो रहा है बम ब्लास्ट? यूपी में क्यों नहीं गुंडागर्दी हो रही है? आगे देखिए यहाँ पर यूपी में। तो सर ये बकवास है, कुछ नहीं है इसमें, कुछ ऐसे ही बस बोलते रहते हैं, कोई फायदा नहीं है। तो आपके अनुसार कितनी बीजेपी अब की बार सीटें ले? सर 400 पार। और राहुल गांधी को कितना सक्षम समझते हैं? राहुल गांधी देखिए, राहुल गांधी मुझे लगता है कि अपने दम पे बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनका काम करने का सलीका तरीका उनका ठीक है नहीं। कल ही राहुल गांधी ने दोहराते रहते हैं जो जहाँ गलत। देखिए, हम कुछ करेंगे तो या तो हार मिलेगी, नहीं जीत मिलेगी। और हारते तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, वो सीखते नहीं है, फिर उसी चीज़ को रिपीट करते रहते तो क्या कहाँ से कुछ होना उनका।